हे डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे को डोमिनेंस के बारे में। डोमिनेंस के कंसेप्ट को समझेंगे, साथ ही साथ क्रोमोसोमल थ्योरी को हम समझेंगे। सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। दिस वन, ये आपका प्रिंसिपल वेरिएशन ऑफ इनहेरिटेंस ये वाला, और दूसरा जेनेटिक का चैप्टर। दोनों ही इंपॉर्टेंट चैप्टर और यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, चाहे आप 12th बोर्ड के लिए तैयारी करें या फिर आप जैसे एंट्रेंस की तैयारी करें। चले, आज हम बहुत डीप में देखेंगे, बहुत अच्छे से देखेंगे को डोमिनेंस होता क्या है, या फिर आप बोलो डोमिनेंस का कंसेप्ट क्या है, कहाँ से आया है, किसकी जरूरत है। तो ये हम आज बात करेंगे इसकी। दैट इज आपका को डोमिनेंस, या फिर आप बोलो सबसे पहले हम बात करेंगे डोमिनेंस की। सी, वी हैव द टू डिफरेंट कंसेप्ट। पहले हम बात करेंगे डोमिनेंस की, दूसरे हम बात करेंगे को डोमिनेंस की। डोमिनेंस मतलब क्या होता है? किसी को डोमिनेट करना, वो वाला तो डोमिनेंस होगा नहीं। डोमिनेंस मतलब ये होता है कोई भी पर्टिकुलर जीन या फिर आप बोलो कोई भी सिंगल ट्राइट अपने आप को अकेला अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। दैट इज डोमिनेंस का कंसेप्ट ये बोलता है कि जो भी आपका जीन है, पर्टिकुलर जीन जिसमें इंफॉर्मेशन होगा, मान लो मेरे पास इंफॉर्मेशन है तो मैं अपने आप को पर्टिकुलरली आप अकेला एक्सप्रेस करूंगी। दैट इज, ये कॉन्सेप्ट बोलता है डोमिनेंस का। लेकिन को डोमिनेंस का कंसेप्ट ये बोलता है कि अगर दो एलील साथ में है तो दोनों ही अपने आप को एक साथ एक्सप्रेस करेंगे, वहां पे कोई डोमिनेंट रेसेसिव की रिलेशनशिप नहीं काम करेगी। समझ में आई बात? तो आपको समझना होगा डोमिनेंस मतलब ये होता है कि प्रत्येक जीन किसी विशेष लक्षण को व्यक्त करने की जानकारी रखता है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट डोमिनेंस। ये आपको पता होना चाहिए कि डोमिनेंस और कोडोमिनेंस क्या होता है। क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। देखो जरा, जो हेट्रोजाइगोट्स होते हैं उसमें जनरली दो टाइप के एलील्स हमको पाए जाएंगे। कौन कौन से? देखो, विशक्युग्जी में जो दो प्रकार के एलील होते हैं वो कौन कौन से होंगे? एक तो होगा आपका अनमॉडिफाइड, या फिर आप बोलो एक तो नॉर्मल होगा या तो फंक्शनल होगा, दो ही चीज होगी। इसमें जनरली डोमिनेंट और ये क्या रिप्रेजेंट करेंगे? ओरिजिनल फिनोटाइप। कौन से? अनमॉडिफाइड वाले, दैट इज नॉर्मल हो या फंक्शनल। मतलब देखो जरा, अपरिवर्तित या फिर आप बोलो सामान्य कार्यात्मक एलील सामान्यतः प्रभावित होता है और मूल फिनोटाइप दर्शाता है। दिस इज व्हाट द डोमिनेंस के बारे में। ठीक, आगे देखो जरा कि हमारा जो मॉडिफाइड एलील है, ठीक है, वो जनरली कैसा होगा? रेसेसिव। अनमॉडिफाइड वाला कैसा होगा? आपका डोमिनेंट। ठीक, जो आपका नॉर्मल एलील रहेगा वो क्या प्रोड्यूस करेगा? नॉर्मल एंजाइम। मतलब क्या? अगर कोई नॉर्मल एलील है, ठीक है, या फिर आप बोलो कोई भी सामान्य एलील है, तो सामान्य तरीके से एंजाइम प्रोड्यूस करेगा। या तो वो फंक्शनल होगा, या तो वो नॉन फंक्शनल होगा, या तो वो काम ही नहीं करेगा। जनरली तीन टाइप की प्रोबेबिलिटी बनेगी। देखो जरा, और जो मॉडिफाइड एलील रहेगा वो लेस एफिशिएंट प्रोड्यूस करेगा, या तो एंजाइम ही नहीं प्रोड्यूस करेगा। कौन? आपका जो मॉडिफाइड होगा। पहले केस में क्या हुआ कि जो आपका मॉडिफाइड एलील है, मतलब जो परिवर्तित एलील है, इन्होंने क्या शो किया? सेम फिनोटाइप, बट एज अ नॉर्मल, जो किसकी तरह एक्ट करेगा? डोमिनेंट की तरह, मतलब प्रभावी की तरह कार्य करेगा। लेकिन दूसरे और तीसरे केस में क्या हुआ? ये जो फिनोटाइप रहेगा किस पर डिपेंड करेगा? आपके नॉर्मल एलील पे। दैट इज मॉडिफाइड एलील बिकम्स रेसेसिव। यही एक पॉइंट है आपको जानना होगा कि पहले केस में हमें क्या मिला? अगर मॉडिफाइड एलील है तो वो क्या शो कर रहा है? सेम फिनोटाइप। लेकिन एज अ नॉर्मल किसकी तरह एक्ट करेगा? वो डोमिनेंट की तरह। दूसरे केस में क्या हुआ? दूसरे और तीसरे केस में फिनोटाइप किस पर डिपेंड है? उसी नॉर्मल एलील पर वो डिपेंड है, और वो किसकी तरह? वही मॉडिफाइड एलील अब कैसा हो गया? रेसेसिव। ठीक है, ये आपको जानना है। चलो, अब देखो, अदर पैटर्न्स थे इनहेरिटेंस के, नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस के, मतलब अन्य वंशागति के प्रकार है, दैट इज गैर मेंडेलियन के बारे में। देखो जरा, पहला हम बात करेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दूसरा हम बात करेंगे कोडोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस मतलब बोलो अपूर्ण प्रभुत्व, या फिर अब बोलो क्या इसमें, या फिर बोलो इस विषम युग्म जी संतान दोनों जनकों के बीच का एक मध्यवर्ती लक्षण दिखाती है। मतलब क्या? हमारे पास जो हेट्रोजाइगस, मतलब दोनों ही डिफरेंट के तरीके से जो हमारे पेरेंट्स के थ्रू जो हेट्रोजाइगस आपका ऑफस्प्रिंग बना है, उस ऑफस्प्रिंग क्या शो करेंगे? इंटरमीडिएट कैरेक्टर बिटवीन टू पेरेंटल ट्राइड। मतलब हमारे पास दो अलग अलग पेरेंटल ट्राइड है, अब उन दो अलग अलग पेरेंटल ट्राइड के बीच में से एक वो क्या शो करेंगे? इंटरमीडिएट अपना कैरेक्टर शो करेंगे। कौन? आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस। देखना जरा कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस और डोमिनेंस में डिफरेंस क्या है। ये आएगा पेपर में। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का पूछा जाता है, ये 2021 में आया था। ठीक, फ्लावर कलर इन स्नैपड्रैगन। ठीक है, ये किसका है? स्नैपड्रैगन का जो फ्लावर का जो कलर रहता है वो किसकी वजह से आता है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस के। इसको हम बोलते हैं एंटीरेनम। ठीक है, इस पौधे का जो फूल का फ्लावर का जो कलर आता है वो किसकी वजह से आता है? आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस की वजह से। ये आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन में आता है। सी, ये आपका देखो जरा, ये हमारी पेरेंटल जनरेशन है, जो हमारा सबसे पहले
रेड कलर का फ्लावर था और एक हमने लिया व्हाइट कलर का फ्लावर। जब हमने इसको सेग्रीगेट किया गैमेट्स के साथ तो हमको एक गैमेट मिला रेड कैपिटल और एक हमको मिला क्या, स्मॉल आर। जब ये एफ जनरेशन में आए तो रेड कलर और व्हाइट कलर हमें क्या दिया, पिंक कलर। ठीक है, मतलब क्या पूरा का पूरा अपने आप को कलर चेंज कर लिया। क्या इसमें ऐसा दिखा कि आधा रेड है आधा व्हाइट है, नहीं। अगर ऐसा दिखता तो ये कंडीशन जाती है आपकी कोडोमिनेंस की। लेकिन रेड और व्हाइट मिलके एक प्योर पिंक कलर बना लिया। ठीक है, अपने आप को कलर ही चेंज कर लिया, इंटरमीडिएट कंडीशन दे दिया। दैट इज व्हाट द कंडीशन ऑफ इंटरमीडिएट, या फिर दिस इज द कंडीशन ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। दैट इज, देखो जरा, ये स्मॉल आर कैपिटल आर जब सेग्रीगेट हुए तो हमको क्या फॉर्म किए, 1:2:1 का हमको रेशियो मिला। मतलब हमको पिंक 2 मिले, बाकी रेड और एक हमको व्हाइट मिला। समझ में आई बात? तो इसका रेशियो याद रखना, हमको रेशियो मिला था कितना, 1:2 का। 2 थे हमारे पिंक, बाकी रेड और व्हाइट हमको एक एक मिले थे। ठीक, देखो जब हमने रेड और व्हाइट के साथ क्रॉस किया तो हमको पिंक मिल गया पहली ही बार में। सिर्फ पिंक मिला, मतलब हमको प्योर पिंक मिल गया। ऐसा नहीं कि हमको रेड भी मिल गया बीच में और येलो व्हाइट भी मिल गया। रेड और व्हाइट का कॉम्बिनेशन था तो हमको रेड और व्हाइट तो मिला ही नहीं, हमें क्या मिला, पिंक कलर। दैट इज द कंडीशन ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ठीक, इसका फिनोटाइपिक रेशियो हमें कैसा दिखा, एक हमको रेड मिला, 2 पिंक मिली और एक व्हाइट मिला। मतलब इसका जीनोटाइपिक रेशियो कितना मिला हमको, 1:2:1 फिनोटाइपिक रेशियो। ठीक, इसका मतलब क्या, ये जो हमारा फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो दोनों ही हमको सेम मिले, जिसकी वजह से ये बताना चाह रहे हैं कि कैपिटल आर, दैट इज जो रेड वाला है, वो नॉट कंप्लीटली डोमिनेंस ओवर स्मॉल आर। समझ में आई बात? अगर इसमें रेड कलर के फ्लावर आ जाते, ठीक है, पिंक में ही अगर रेड शेड दिख जाता, व्हाइट शेड दिख जाता, तो हम बोलते कि नहीं अब वो रेसेसिव है, मतलब उसके जैसा है। लेकिन इसने क्या किया, अपना एक प्योर कलर दे दिया, अपना ही एक इंटरमीडिएट कैरेक्टर दे दिया, तो हम इसको नहीं डिफाइन करेंगे। समझ में आई बात? इसका मतलब ये है कि कैपिटल आर स्मॉल आर पर पूरी तरह प्रभावी नहीं है। चलो अभी देखो द कंसेप्ट ऑफ को डोमिनेंस। डोमिनेंस वो होगा जहां पर सिंगल कैरेक्टर अपने आप को स्पेशली अकेले से अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। दैट इज एवरी जेनर हैज द कैपेबिलिटी, है ना, वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा सिंगल, ठीक है, पर्टिकुलरली। कोडोमिनेंस में क्या होगा, यहाँ पर दोनों ही एलील, वहां पर जो 2 एलील थे वो अपने आप को अलग अलग सेपरेटली एक्सप्रेस करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे 2 एलील है, मतलब देखो इसमें इनहेरिटेंस में अगर 2 एलील है जीन्स में, तो वो साथ में अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। यह एक वंशागति है जिसमें जीन के दोनों एलील संकर में व्यक्त होते हैं। कैसे, जैसे हमारा ह्यूमन जो है, एबीओ जो ब्लड ग्रुपिंग है, ठीक है, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इन द ह्यूमंस, इसमें क्या होगा, डोमिनेंस आपकी रहेगी। मतलब दोनों ही एलिल्स, मतलब फॉर एग्जांपल समझो मदर बी पॉजिटिव है, फादर ए पॉजिटिव है, तो बेबी शुड बी ए बी पॉजिटिव। जनरली होता है ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है और ए बी भी हो सकता है। समझ में एक बात? तो हमारे पास क्या है, ये है, इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट, कोडोमिनेंस। अभी देखो जरा, हमारा जो एबीओ ब्लड ग्रुप से ये किसके थ्रू कंट्रोल होता है, आई जीन के थ्रू। ठीक है, तो यही आपका जो जीन रहेगा, ये क्या कंट्रोल करेगा, शुगर के पॉलीमर्स के जो प्रोडक्शन होते हैं, जो शुगर का जो प्रोडक्शन होता है हमारी बॉडी में, उस एंटीजेंस को आरबीसी के सरफेस में कौन काम करवाएगा, आपका ये आई जीन। ठीक है, यह जीन आरबीसी की सतह पर शुगर पॉलीमर्स दैट एंटीजन के निर्माण को नियंत्रित करता है। कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। डोमिनेंस क्या होता है, कोडोमिनेंस क्या होता है और इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है। ठीक, इस टेबल को समझो, समझ लो कि अगर एक पेरेंट है एलील दैट इज आई ए, दूसरा पेरेंट है आई ए, ठीक है, मतलब मदर के पास ए है और फादर के पास भी ए एंटीजन है। देखो जरा, एक एलील ए है और दूसरा भी एलील ए है, तो डेफिनेटली इनका ऑफस्प्रिंग क्या बनेगा, आई ए। मतलब ब्लड की टाइप इनकी क्या बनेगी, ए। अगर प्योर फॉर्म है तो इसका क्या बनेगा, ए बी। मतलब ए भी अगर है बी भी है तो इट मस्ट बी ए बी। ठीक है, अगर सिर्फ कैपिटल ए है और कोई भी ऐसा सरफेस नहीं है, आई का शुगर नहीं है, तो क्या फॉर्म करेगा, ओनली आई ए, दैट इज इट मस्ट बी आई। याद रखना, अगर एक भी है तो वो फॉर्म करेगा। देखो जरा, ये ए बी फॉर्म करेगा, अगेन ये बी फॉर्म करेगा, ये बी फॉर्म करेगा, और अगर कुछ भी नहीं है तो ये क्या फॉर्म करेगा, ओ फॉर्म करेगा। ठीक, ये आपकी ह्यूमन ब्लड ग्रुपिंग का सिस्टम है। देखो जरा, ये हमारी पर्सनल मेंटरशिप है। अगर किसी स्टूडेंट को पर्सनल मेंटरशिप लेना है, जस्ट 299 399 के कोर्सेस रहते हैं। दिस इज नॉट अ कोर्स, यहाँ पे हमारे टीचर्स आपको सिंगल गाइड करेंगे, सिंगल स्टूडेंट पर काम करेंगे। जो भी आपके पर्सनल डाउट्स रहेंगे, जो भी चीज़ें रहेंगी, आप शेयर कर सकते हैं। और सारे ही आपके जब तक एग्जाम नहीं हो जाते तब तक टीचर्स आपके साथ अवेलेबल
रहते हैं। आप अगर ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। अभी देखो हमारे जो आरबीसी का जो टाइप है, एक होगा आपका रेड ब्लड सेल, उसमें होगी हमारी प्लाज्मा में एंटीबॉडीज, और एक होंगे हमारे आरबीसी में एंटीजेंस। ठीक, तीन चार टाइप के हमारे पास ग्रुप है। एक आपका ग्रुप ए होगा, एक ग्रुप बी होगा, एक ग्रुप ए बी होगा, और एक ओ होगा। इतने ही होते हैं हमारे ब्लड ग्रुप। अगर ग्रुप ए के पास आरबीसी का जो वो होगा, देखो ये ग्रुप ए है, ग्रुप ए के पास इस टाइप की सेल्स है, ठीक है, ये आपके रेड ब्लड सेल्स का टाइप है, ठीक है। इसमें जो एंटीबॉडीज होगी वो ठीक उसके अपोजिट होगी, मतलब अगर ए है तो इसमें प्लाज्मा होगी एंटीबॉडी बी, और इसमें कौन सा काम करेगा, अगर ग्रुप है ए है तो ए एंटीजन इसमें काम करेगा। लेकिन अगर ग्रुप बी की बात करें तो ठीक, ग्रुप बी भी देखो इसमें अपोजिट काम करेगा, दैट इज एंटीजन ए, मतलब इसमें प्लाज्मा कौन से बनेगी, उसके अपोजिट कौन सी, एंटीजन ए। अगर बी है तो, अगर ए था तो हमें क्या बने, एंटीजन बी। इसमें हमको, और आपके जो आरबीसीज में जो एंटीजन होंगे वो कौन से होंगे, आपके बी एंटीजन। ठीक, अगर मेरे पास एंटीबॉडी, अगर मेरे पास ग्रुप है ए बी, तो देखो मेरे पास ये वाले भी है, ए वाले भी है और बी वाले भी, मतलब मेरे पास दोनों ही आरबीसी के टाइप है, मेरे पास ए भी है और बी भी है। तो मुझे क्या मिला, कुछ भी नहीं, मेरे पास कोई भी एंटीजन नहीं रहेगी, तो हम इसको क्या बोलेंगे, निल, याद रखना। लेकिन इसमें ए और बी दोनों ही एंटीजन्स पाए जाएंगे, ठीक है। ग्रुप ओ की बात करो, हमारा जो ग्रुप ओ है उसके पास ना ही ए रहेगा ना ही बी रहेगा, ना इसका मतलब ए बी दोनों ही नहीं रहेगा, तो हमारे पास कुछ भी नहीं है आरबीसी के टाइप पे, ठीक है। लेकिन हमारे पास एंटीजन ए एंड एंटीजन बी दोनों ही अवेलेबल रहेगा, कौन, ग्रुप ओ के पास, ठीक है। लेकिन इसके पास एंटीजन्स नहीं होंगे, इसका मतलब क्या, हमारे जो ओ ग्रुप है उसके पास कोई भी एंटीजेंस नहीं रहेंगे, लेकिन जो हमारा ए बी ग्रुप है उसके पास एंटीबॉडीज प्लाज्मा में नहीं रहेगी। तो दोनों ही आपको कंडीशन एक्सेप्शन की है, तो ये आपको याद रखनी होगी। एक ग्रुप ए की, ग्रुप ए बी की, यहाँ पर हमारे पास एंटीबॉडीज नहीं होगी प्लाज्मा में, ठीक है, प्लाज्मा एंटीबॉडी नहीं होगी। और ग्रुप ओ के पास क्या होंगे, हमारे पास एंटीजेंस दैट इज नहीं होंगे, ठीक, ये आपको याद रखना होगा। चलो, हमारे पास जीन के, हमारे जो जीन है इनके पास 3 एलील्स है, आई ए, आई बी एंड स्मॉल आई, हमने अभी देखा, ठीक है। आई एंड आई बी दोनों ही एक्सप्रेस करके आप एक अपना एंटीजन फॉर्म कर रहे हैं, जिसको हम बोलेंगे कोडोमिनेंस। यही हमारा ह्यूमन ब्लड ग्रुप का सिस्टम है। हमारा जो एलील है स्मॉल आई, वो कोई भी एंटीजन नहीं प्रोड्यूस करता है, हमने देखा ये चीज, ठीक है। तो वो कुछ भी नहीं प्रोड्यूस करेगा, दैट इज एलील स्मॉल आई। अभी देखो जरा, ये अच्छे से एग्जाम्पल को समझो। एक हमारे पास कंसेप्ट है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, और एक है कंप्लीट डोमिनेंस का, कोडोमिनेंस का। मेरा जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस था, जिसमें जो अभी हमने देखा स्नैपड्रैगन का, इसका देखा हमने स्नैपड्रैगन का, ठीक है। ये जो हमारा स्नैपड्रैगन का जो फ्लावर है, ठीक है, मान लो एक मैंने फ्लावर लिया रेड कलर का, ठीक है, और एक मैंने लिया व्हाइट कलर का। यही अभी शो कर रहा था कि अगर रेड और व्हाइट को अगर मैंने दोनों को सेग्रीगेट कराई तो मेरे पास कौन सा मिला, प्योर पिंक कलर मिला। कौन सा कलर, प्योर पिंक कलर मिला, ठीक। अब ये जो मेरा प्योर पिंक कलर है, मतलब प्योर लाइन्स हमें मिली। मदर का कलर देखो रेड है, फादर का कलर व्हाइट है, मान लो, तो दोनों का सेग्रीगेट कलर मिलना था ना, रेड भी मिलना था व्हाइट भी मिलना था, पर हमें क्या मिला, पिंक कलर। दैट इज द कंडीशन ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। डोमिनेंस की कंडीशन देखो, मान लो एक मेरा रेड कलर है, एक मेरा व्हाइट कलर है, तो मेरे पास दोनों ही कलर मिल रहे, व्हाइट भी मिला और रेड भी मिला, मतलब मेरे पास क्या बोले, कॉम्बिनेशन बना व्हाइट का भी और रेड का भी। दिस इज द कोडोमिनेंस। इसलिए यहाँ पे हमारे पास ह्यूमन बींग्स के एग्जाम्पल्स होंगे, ठीक है, या फिर आप बोलो ह्यूमन एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। अब समझ में आई कोडोमिनेंस क्या होता है, और इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में ध्यान रखना, पेपर में आता है, इसका भी एग्जाम्पल आता है और इसका भी एग्जाम्पल आता है। इनकम्प्लीट और कोडोमिनेंस दोनों का कंसेप्ट मेक श्योर कि अब आपको क्लियर हो गया होगा, डोमिनेंस क्या होता है और इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है और इवन कोडोमिनेंस क्या होता है। अभी देखो मल्टीपल एलिल्स के बारे में। मल्टीपल एलिल्स हम क्या समझेंगे, जो हमारी ह्यूमन के जो स्किन कलर्स है, कोई हमारा कोई बहुत बहुत फेयर होगा, कोई विटिश होगा, कोई बहुत डल होगा, कोई बहुत डार्क कलर का होगा। तो ये आपके मल्टीपल एलिल्स की वजह से, हमारे पास मल्टीपल कैटेगरीज की वजह से, मल्टीपल बॉडीज, मल्टीपल एलिल्स जो हमारे शरीर में है, दैट इज इस वजह से हमारे पास ये है। ये हमारे पास ह्यूमन बींग के ह्यूमन ब्लड में, ठीक है,
9th क्रोमोसोम में पाया जाता है, ठीक है, याद रखना 9th क्रोमोसोम में पाया जाएगा। मोर देन 2 एलील गवर्न द सेम कैरेक्टर, मतलब मल्टीपल एलील में 2 से ज्यादा एलील सेम कैरेक्टर को गवर्न कर सकते हैं, सेम कैरेक्टर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। एक ही लक्षण के 2 से अधिक एलील नियंत्रित करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा ही ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, हमारे ब्लड ग्रुप सिस्टम से ही हमारे स्किन का भी बाद में होता है चीजें। ये देखो ABO आपका सिस्टम, IA, IB और स्मॉल आई। एक इंडिविजुअल में सिर्फ 2 ही एलील प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन मैनी एग्जिस्ट इन द पॉपुलेशन। डिपेंड करेगा तो अलग अलग पॉपुलेशन में क्या सब सेम कलर के हैं, क्या सब फेयर है, क्या सब डार्क कलर के, क्या सब डल कलर के, नहीं, सभी के अलग अलग स्किन टोन है। दैट इज यही बताया है कि एक व्यक्ति में केवल 2 एलील होते हैं, लेकिन जनसंख्या में कई एलील पाए जाते हैं पॉपुलेशन के हिसाब से। देखो जरा, एक मल्टीपल एलील से हमारे ABO ब्लड ग्रुप के सिस्टम पे देखो जरा, हमारे 3 एलील्स है और उनके कार्बोहाइड्रेट है। कैसे? 3 एलील है ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम के जो एंजाइम से एनकोड है और या तो ऐड होंगे और स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट फॉर्म करेंगे जिसको बोलेंगे सब्सटेंस, सरफेस में पाए जाएंगे इसके RBC के। हर एलील, ईच एलील डिटरमाइंस व्हिच कार्बोहाइड्रेट इज एडेड। देखो जरा, मान लो मेरे पास IA एलील है, तो I एलील पे आपका A कार्बोहाइड्रेट पाया जाएगा, दैट इज एन एसिटिल गैलेक्टो अमाइन, और दूसरा आपका आई में पाया जाएगा आपका डी गैलेक्टोज। ये क्या है? आपका कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। और स्मॉल आई में आपका क्या आ जाएगा? नन। इसमें आपका कुछ भी ऐड नहीं होगा, मैं यही बताना चाह रही हूँ। दूसरे कंडीशन में देखो, अगर ब्लड ग्रुप के पास जीनोटाइप और फिनोटाइप्स है तो हमारे पास एटलीस्ट 6 प्रोबेबिलिटीज है। कौन कौन सी? या तो वो हो जाए A की, या तो हो जाए B की, या तो हो जाए AB की, और या तो हो जाए O की, ठीक है। समझ में आई बात? ये देखो जरा, IA, IB, IA, IB और स्मॉल आई, समझ में आई बात? तो ये कंडीशन हमारी क्या है? ABO ब्लड ग्रुपिंग की है। चलो आगे देखो, अब हम बात करते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, दैट इज बहुजनी वंशागति। देखो जरा, ट्राइड्स आर कंट्रोल्ड बाय सेवरल जीन्स, जिसको हम बोलेंगे मल्टीपल जीन्स। मतलब पॉलीजेनिक मतलब 2 से ज्यादा, 3 से ज्यादा, दैट इज पॉलीजेनिक, ठीक है। लक्षण कई जीनों द्वारा नियंत्रित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा एग्जैक्ट यहाँ पे आएगा क्या? ह्यूमन का स्किन कलर, ठीक है। ये एग्जाम्पल हमारा किस पे आएगा? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पर। हमारे पास हम कंसिडर करते हैं एनवायरनमेंट की वजह से भी ये होता है, और फिर आप मतलब बहुत सारे कंडीशन स्किन कलर के, बट एनवायरनमेंट भी एक कंडीशन हम मानते हैं। यहाँ का जो फिनोटाइप रहेगा ये क्या रिफ्लेक्ट करेगा? एडिटिव इफेक्ट ऑफ ईच एलील। मतलब ये जो हमारे पास ट्राइड्स रहेंगे, डिफरेंट डिफरेंट ट्राइड्स डिफरेंट डिफरेंट चीजों को रिकॉग्नाइज करेंगे। कौन? हमारे मल्टीपल जीन्स। देखो जरा, ह्यूमन स्किन कलर्स पर अगर आते हैं, मानव की त्वचा का जो रंग है वो क्यों होता है? अज्यूम करो हमारे पास 3 जीन है, एक है A, एक है B, एक है C। ये कौन कंट्रोल कर रहा है? स्किन कलर, ठीक है। मतलब एक A होगा, एक B होगा, एक C होगा। A होगा तो बहुत डार्क है, B होगा तो बहुत फेयर है, C होगा तो बहुत डल है, ठीक है। मान लो ये हमारे पास कलर है। जो डोमिनेंट एलील्स होंगे A, B, C, ये डार्क, A काम कर रहा है कि देखो डार्क स्किन के लिए, B काम कर रहा है रेसेसिव के लिए, और C काम करेगा आपका लाइट कलर के लिए, ठीक। A, B, C। अगर हमारे पास कंडीशन बनती है कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C की, तो प्योरेस्ट डार्केस्ट स्किन, मतलब सबसे जो डल कलर होगा, या फिर आप बोलो सबसे जो डार्क कलर होगा, सांवला कलर, वो किस में आएगा? आपका इस वाले कंडीशन पे। अगर स्मॉल A, स्मॉल B, स्मॉल B है तो ये कंडीशन आएगी सबसे लाइटेस्ट कलर की। लेकिन अगर मान लो स्मॉल A, कैपिटल B, कैपिटल C, स्मॉल C, अगर ऐसी कंडीशन है तो ये फिर कौन सा कलर आएगा? इंटरमीडिएट कलर बनेगा। मतलब ना ज्यादा सांवला ना ज्यादा फेयर, ठीक है। तो ये इंटरमीडिएट कलर किसकी बनेगी? आपकी कैपिटल बी या फिर कैपिटल सी, स्मॉल सी की कंडीशन में ऐसा बनेगा। इसको समझो रहा, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस ह्यूमन स्किन कलर को। स्किन कलर इज द कंट्रोल बाय मल्टीपल जीन्स। देखो, अगर कोई मोर डोमिनेंट है तो डार्क स्किन होगा, फीवर डोमिनेंट है तो लाइट स्किन होगा। वही हमने बताया कि अगर कोई बहुत ज्यादा डोमिनेंट है तो वो उसकी स्किन कैसी होगी? डार्क, ठीक है। और अगर बहुत डोमिनेंट नहीं है, कम डोमिनेंट है, तो वो स्किन कैसी बन रही है? उसकी फेयर बन रही है। यही कैपिटल है कैपिटल सी की, और कैपिटल स्मॉल बी स्मॉल सी की कंडीशन। देखो जरा, कुछ इस टाइप की भी कंडीशन दिखेगी, मतलब वाइसली है, बहुत डल है, फिर थोड़ा कम है, फिर थोड़ा कम है ना, फिर ये कम है। तो इस टाइप से आपकी कंडीशन आ रही है। समझ में आई बात? ये आपको पता होना चाहिए।
की पॉइंट्स देखो, मल्टीपल जीन्स कौन कंट्रोल करेगा, मैनी पेयर ऑफ जीन्स साथ में ट्राइड को अफेक्ट कर रहे हैं। जो जितना डोमिनेंट रहेगा वो उतना ही ट्राइड को अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, जितना डोमिनेंट है उतना सावला है, कम डोमिनेंट है तो कम सावला है, दैट इज फेयर है। ठीक है, ये क्या प्रोड्यूस करेगा, कंटिन्यूअस फेनोटाइप, मतलब अपनी अपनी कैटेगरी को प्रोड्यूस करेगा, चाहे वो सावला हो, चाहे वो फेयर हो, चाहे वो डल स्किन टोन का हो। ठीक है, तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है आपका किसका, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का। ये जो कॉम्बिनेशन आपका डोमिनेंट और रेसेसिव एलील्स का, ये आपका क्या बनाएगा, इंटरमीडिएट शेड। वही मैं भी बताई थी कि अगर ऐसी कंडीशन होती है कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल डी सी, तो एक ऐसी कंडीशन आपको बनेगी ना ज्यादा फेयर ना ज्यादा सावला। ठीक है, तो ये आपकी कॉम्बिनेशन ऑफ स्किन होगी। इसका मतलब ये कि जो नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स होंगे वो ही हमारे स्किन कलर की इंटेंसिटी को शो करेंगे। जितने ज्यादा आपके डोमिनेंसी रहेगी, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ डोमिनेंट्स रहेगा, उतनी ज्यादा आपकी स्किन का आपको शो करेंगे। समझ में ये बात, ये आपका इंपॉर्टेंट है। चलो आगे देखो, अभी देखो प्लियोट्रॉपी दैट इज बहु प्रभावित। एक सिंगल जीन मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन को शो कर सकता है, आपको पता है। एक भी अगर कोई वो है सिंगल जीन है तो वो मल्टीपल फिनोटाइप या मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन को शो करेगा। ऐसे जीन को हम बोलते हैं क्या, प्लियोट्रपिक जीन। समझ में ये बात, प्लियोट्रपिक याद रखना क्या होता है, क्वेश्चन आता है। प्लियोट्रॉपी क्यों होता है, क्योंकि जीन हमारे डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवेज में इफेक्ट करते हैं, इस वजह से प्लियोट्रॉपी की कंडीशन आती है। मतलब देखो प्लियोट्रॉपी इसलिए होती है क्योंकि एक जीन विभिन्न मेटाबॉलिक मार्गों को प्रभावित करता है। फॉर एग्जाम्पल स्टार्च सिंथेसिस इन पी। ठीक है, जो गार्डन पी लिया था, सिकल सेल एनीमिया, वेरी इंपॉर्टेंट केस। ठीक है, और फिनेलकेटोनुरिया, ये केस बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगी, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। आगे देखो, हमारा जो फेनिलकेटोनुरिया है और जो सिकल सेल एनीमिया है, यहाँ पर जीन म्यूटेट होते हैं और मल्टीपल इफेक्ट शो करते हैं। मतलब एक बार भी अगर आपका जीन म्यूटेट हो रहा है तो वो ना जाने कितनी कंडीशन शो करेगा। सिकल सेल एनीमिया में भी वैसे ही आपका ग्लूटामाइन का वैलिन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उस इंडिविजुअल को हर महीने ब्लड लगाना पड़ता है। क्यों, क्योंकि आरबीसी में इफेक्ट आता है और ना जाने और भी कितने इफेक्ट आते हैं। तो यही आपको बता रहे हैं, प्लियोट्रॉपी ऐसी कंडीशन पे जहां पर आपकी बहुत सारे मल्टीपल इफेक्ट्स आ रहे हैं, ऐसे कंडीशन पे दैट इज, ये आपकी हो जाएगी प्लियोट्रॉपिक कंडीशन, दैट इज बहु प्रभाविता। आगे देखो, पी में कैसे स्टार सिंथेसिस होता है। मान लो कोई कैपिटल बी जीनोटाइप है, तो उसने लार्जेस्ट मतलब बहुत अच्छे लार्ज स्टार्च ग्रेन प्रोड्यूस किया, तो उसको बोलेंगे एफिशिएंट है। अगर स्मॉल बी जीनोटाइप है तो उसमें थोड़े से ही मतलब स्मॉल स्टार्च गेन प्रोड्यूस किया, इसको हम बोलेंगे लेस एफिशिएंट। समझ में ये बात, कैपिटल बी है तो लार्ज स्टार्च, स्मॉल बी है तो स्मॉल स्टार्च। ठीक है, अगर स्टार्च ग्रेन आपकी साइज में रहते हैं तो ये भी क्या शो करेंगे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, पेपर में डायरेक्ट आती है। ठीक, चलो आगे देखो, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब वंशागति का गुणसूत्र सिद्धांत। ये भी बहुत एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। आप अगर कहीं से नहीं तो एक टॉपिक एक क्वेश्चन यहाँ से उठा लो, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस से एक क्वेश्चन आएगा। चलो, हमारे जो वॉल्टर सटन और जो थियोडोर बॉवेरी है, या फिर आप बोलो सटन एंड बॉवेरी ने इस थ्योरी को बताया था। किसने, सटन एंड बॉवेरी ने। पूरा पूरा अगर बोलो तो वॉल्टर सटन एंड थियोडोर बॉवेरी ने इस थ्योरी को प्रपोज किया था। और ये जो हमारे क्रोमोसोम्स है, ये क्या कैरी करेंगे, ये आपके कैरियर्स रहेंगे। मतलब इसमें हेरिडिटीज में, या फिर बोलो हमारी हेरिडिटीज में, हमारी जनरेशन में कैरियर्स कौन होंगे, मतलब जो लेने वाले कौन होंगे, किरदार निभाने वाले कौन होंगे, हमारे खुद के क्रोमोसोम्स। याद रखना, अगर क्रोमोसोम्स में ही प्रॉब्लम्स आ रही है तो सिंड्रोम्स आते हैं, तो एबनॉर्मलिटीज होती है। याद है, डाउन सिंड्रोम हो रहा है, टर्नर सिंड्रोम हो रहा है, क्यों, हमारे क्रोमोसोम की प्रॉब्लम की वजह से। जीन्स को इन्होंने फैक्टर्स बोला है, ये क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट रहते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर्स फॉर्म करेंगे और होमोलोगस पेयर्स ही सेग्रीगेट होकर गैमेट का फॉर्मेशन करेंगे। इंपॉर्टेंट लाइन है। पहले पॉइंट हमने क्या देखा, क्रोमोसोम्स ही हमारे कैरियर्स रहेंगे, मतलब हमारे जो क्रोमोसोम्स है वही हमारी हेरिडिटी सही होने के लिए, मतलब सही बेबी फॉर्म होने के लिए, सही इंडिविजुअल फॉर्म होने के लिए, सही ऑफस्प्रिंग बनने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, आपका क्रोमोसोम। मतलब बच्चा सही से काम करना चाहिए, सही से वर्क होना चाहिए, कोई एबनॉर्मलिटीज ना हो, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल आपके क्रोमोसोम्स। ठीक है, दूसरी चीज ये, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होंगे, जीन्स। दूसरी चीज हमने और क्या देखा, ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, मतलब जो सेम क्रोमोसोम्स हमारे पेयर्स में रहते हैं, एक्स 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 वाई 22 23 समथिंग लाइक दैट, और यही हमारे सेग्रीगेट होकर क्या फॉर्म करेंगे, आपके गैमेट्स। ठीक है, चलो आगे देखो, अगर मेरे पास कंपैरिजन है किस किस का, क्रोमोसोम्स और जीन में क्या डिफरेंस है, ये आपका क्रोमोसोम है, ठीक, ये आपका
जीन्स है। क्रोमोसोम्स और जीन्स दोनों ही पेयर्स में रहेंगे, ये उसी का फैक्टर है। ये सेग्रीगेट होगा गैमेट के टाइम पे, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे, और एक वन ऑफ देम ट्रांसमिट होके गैमेट का फॉर्म करेगा। इसमें सेग्रीगेट एट गैमेट फॉर्मेशन, और ये भी ट्रांसमिट होके गैमेट का फॉर्म करेगा। यहाँ पर देखो पॉइंट यही है, इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट होंगे इंडिपेंडेंटली टू ईच अदर, और यहाँ पर एक ही पेयर सेग्रीगेट होगा अनदर पेयर के लिए। समझ में आई बात? तो यही बहुत ज्यादा खास नहीं पर पता होना चाहिए। चलो अभी देखो, ये है आपका मियोसिस और जर्म सेल फॉर्मेशन, जहां पर हमारे 4 क्रोमोसोम्स अलग अलग फॉर्म हो रहे हैं। ये मेरा G1 फेस है, देखो जरा, ठीक है, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है, इस टाइप से। एक मेरा G2 फेस है, जब ये G1 में था तो इस कंडीशन में आया, G2 में आया तो एक दूसरे से कंबाइन हुआ ये और इस टाइप का फॉर्म किया, ठीक है। ये येलो भी फॉर्म हो गया और ये ऑरेंज वाला भी फॉर्म हो गया और यहाँ पर भी ये फॉर्म हो गया, ठीक। दैट इज द कंडीशन ऑफ G2 कंडीशन। अब मेरे पास मियोसिस 1 दैट इज एनाफेस की कंडीशन आई, तो एनाफेस कंडीशन पे ये अपोजिट फेस में आ गया, दैट इज ये आपके एनाफेलिक फेस में आ गया, और ये अपने आप को, ये तो थोड़े से क्लोज हो गए और ये पास में आ गया, दैट इज द फेस ऑफ मियोसिस का एनाफेस। अगर मियोसिस 2 में जब ये जाएंगे तो दोनों ही अलग अलग हो जाएंगे, दैट इज ये होगा आपका मियोसिस 2, ये आपका ब्रेक हुआ, ठीक है, और ये ऐसे फॉर्म कर गए। समझ में आई बात? दैट इज ये दोनों ही अपनी अलग अलग कंडीशन में आ गए, और एट लास्ट जर्म सेल पे उन्होंने 4 आपकी जर्म सेल्स फॉर्म किया, ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए। चलो आगे देखो, देखो डिफरेंट पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स असॉर्ट्स इंडिपेंडेंटली, अगर मतलब डिफरेंट पेयर्स है क्रोमोसोम्स के तो वो डिफरेंटली या फिर बोलो इंडिपेंडेंटली अकेले अपने आप को स्टेबलाइज करेंगे। इन्होंने बताया था, किसने? थॉमस हंट मॉर्गन ने इस थ्योरी का प्रूफ दिया था यूजिंग फ्रूट फ्लाई, दैट इज ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के बारे में। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे ड्रोसोफिला के बारे में, ठीक है। एक पॉसिबिलिटी और देखो, कि एक मेरे पास पॉसिबिलिटी है कि एक लॉन्ग ऑरेंज है, ठीक है, और एक शॉर्ट ग्रीन है। क्रोमोसोम एंड येलो, लॉन्ग येलो एंड शॉर्ट रेड क्रोमोसोम्स एट द सेम पोल, ये सेम पोल में है, ठीक है। और एक कंडीशन मेरे पास है कि एक मेरे पास लॉन्ग ऑरेंज है, शॉर्ट रेड क्रोमोसोम है, ठीक है। ये सब कुछ सेम है, बस ये डिफरेंट है, ठीक है। यहाँ पे ग्रीन पहले होगा और रेड उसके साथ में होगा, यहाँ पे रेड पहले ऑरेंज के साथ, यहाँ पे ग्रीन होगा। इस कंडीशन पे देखो क्या होगा, ये जो हमारा मियोसिस 2 काइंड ऑफ है, अगेन अपने आप को सेपरेट करेंगे, इधर भी इन लोग सेपरेट करेंगे, और ठीक उसी तरीके से जर्म सेल्स फॉर्म करेंगे। तो यही बताना चाह रहा है कि देखो, इंडिपेंडेंटली वो अपने आप को असॉर्ट किया, इंडिपेंडेंटली अपने आप को वो सॉल्व किया, इंडिपेंडेंटली अपने आप से वो सेग्रीगेट किया है, ठीक है। तो ये था आपका क्रोमोसोमल थ्योरी, ठीक। दिस ऑल अबाउट क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। हमने देखा लॉ ऑफ डोमिनेंस, दैट इज कंसेप्ट देखा, डोमिनेंस क्या होता है, को डोमिनेंस क्या होता है, और इंडिपेंडेंट सॉरी इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है। ये मेक श्योर कि इस वीडियो पे क्लियर हो गया होगा कि डोमिनेंस इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या डिफरेंस होता है, क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये था हमारा, अगेन हमारी टेस्ट सीरीज हो गई है। इवन और एक चीज बताना था कि पेड बैच क्लास 12th की, ठीक है, क्लास 12th बायोलॉजी की पेड बैच स्टार्ट हो रही है, ठीक है। जस्ट 899 रुपीज से ये स्टार्ट होने वाली है। कौन सी? हमारी बायोलॉजी की आपकी पेड बैच क्लास 12th की, स्पेशली फॉर द एस्पिरेंट्स के लिए होने वाली है। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज तैयार किया गया है, तो यू कैन ज्वाइन। ये आपका चैप्टर था, ये मैं इसकी PDF इस चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम पे, तो मेक श्योर आप ज्वाइन कर लेना। ये टॉपिक कंसेप्चुअल था, मेक श्योर कि आप इसके नोट्स बनाओ और रिवाइज करो, ये आएगा ही आएगा यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे ड्रोसोफिला वाला, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। क्लियर? विशिंग ऑल द बेस्ट, गुड लक।